बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वेलकम टू यूएसजी के पॉइंट। आज की इस वीडियो के अंदर प्रेप सीरीज़ में आपको इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगी कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरीके से हल करना है, कितना टाइम होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पेपर रह जाता है, एमसीक्यूज़ में सारा टाइम लगा लेते हैं, थ्योरी लिखने का टाइम नहीं मिलता, या फिर उनका पेपर जो हल करने का तरीका होता है वही गलत होता है। पहले से थ्योरी से स्टार्ट कर लेते फिर एमसीक्यूज रह जाते, यानी कि बहुत सारे मसले होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि आपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आपका जो ये लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर है ये अच्छे से टाइम में हल हो जाए पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आपको टोटल कितना टाइम होता है। कुछ स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि टाइम कितना होता है, 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये पेपर है लेट का, इसके अंदर आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन 2 आवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये टाइम कैसे यूटिलाइज़ होता है, ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको यही बताऊंगी। इन 2 आवर्स के अंदर बेसिकली आपको 75 एमसीक्यूज़ करने होते हैं और 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स का आपने रिटन कंप्लीट करना होता है, जिसमें 15 नंबर का ऐसे होता है और 10 मिनट की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। इन 2 आवर्स के अंदर आपने ये सब करना होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है, 2 घंटे लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, इसका मतलब आपके पास होते हैं 120 मिनट। ठीक है, कितने मिनट? 120 मिनट, जिसमें से आप ये जो 10 मिनट है ना, 10 मिनट इसको तो आप कैंसिल कर लें। क्यों? क्योंकि आप बैठते हैं, ठीक है, पेपर स्टार्ट होता है, ये 2 घंटे वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपको बबल शीट मिलती है, ठीक है, आपको मिलती है, आपके पूरी क्लास को मिलती है। इसी तरीके से आप उस पर अपना नेम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, आप तारीख लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 5 से, यानी कि आप पेन उठाते, यानी कि ये सब करते करते ना आपको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप अपना पर्चा स्टार्ट करते हैं और फिर बीच बीच में आपको इन्विजिलेटर आता है, वो साइन करता है, अपनी आपका चालान वेरीफाई करता है, आपने जो डेट वगैरह सारी चीज़ें लिखी है उसको वेरीफाई करता है। तो इसमें भी 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको और उनको, ठीक है, यानी कि स्टार्ट वाला टाइम और ये चेकिंग वाला टाइम, ठीक है, इसको कुल मिला के आप 10 मिनट काट लें। ठीक है, अब आपके पास बचता है बाकी 110 मिनट, 110 मिनट, जिसमें आपने 75 एमसीक्यूज़ करने हैं और 25 मिनट का रिटन वर्क करना है। अब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको यानी कि एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, अब आपने स्टार्ट किससे करना है? सबसे पहले तो आपने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। आपने थ्योरी से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपने एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। जो एमसीक्यूज़ आपको आ रहे हैं आप वो एमसीक्यूज़ करें। ठीक है, अब आपको 60 एमसीक्यूज़ आ रहा है, आप 60 एमसीक्यूज़ कर लें। आपको 50 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, आप पहले 50 एमसीक्यूज़ करें। आपको यानी कि 40 एमसीक्यूज़ आ रहा है, पहले आप 40 एमसीक्यूज़ कर लें। यानी कि आप पहले से लेकर 75 एमसीक्यूज़ की पूरा रिव्यू कर लें। ठीक है, और आप ये कोशिश करें कि आप 1 मिनट में एक एमसीक्यूज़ का कंप्लीट पढ़ें, उसको समझें। ठीक है, आपको एमसीक्यूज़ का उसी वक्त आंसर पता लग गया कि हाँ भाई ये आंसर है इसका। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मान लो अगर कोई सवाल है कि आईसीसी का फुल फॉर्म बताए, तो आपको ये पता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको पता है आईसीसी का फुल फॉर्म ये है, आपने फ़ौरन देखा कौन सा नंबर एमसीक्यू से, आपने उसी वक्त बबल शीट पे आंसर फिल करना है। ठीक है, अब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने सारा रिव्यू कर लिया और आपको 60 एमसीक्यूज़ कन्फर्म आए, ठीक है, 60 एमसीक्यूज़ आपको कन्फर्म आए, अब 110 मिनट है, आप मान लो आपने 60 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं 60 मिनट के अंदर। ठीक है, 60 मिनट के अंदर आपने 75 एमसीक्यूज़ का रिव्यू कर लिया, उसमें से आपको 60 एमसीक्यूज़ आए, तो आपने 60 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब 110 जो टाइम था टोटल, आप उसमें से सपरेट करेंगे 60, तो अब आपके पास जो टाइम बचेगा बेसिकली वो 50 मिनट बचेगा। ठीक है, अब आपके पास यानी कि टाइम है आपके पास
60 MCQs आपने कर लिए हैं। अब रिमेनिंग जो MCQs हैं वो 15 हैं जो आपने अभी करने हैं, ठीक है। 60 MCQs आपने 60 मिनट में कर लिए, बाकी आपके पास 50 मिनट रहते हैं और उन 50 मिनट में आपने 20 मिनट मान लो रिटन में लगा दिए, ठीक है। आपने 15 मिनट का ऐसे लिखना होता है और 10 मिनट में आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट एक ही पेज लिखना होता है, ठीक है, सिंगल, और ऐसे आपने 2 सिंगल पेज भरने होते हैं। और ये कोई CSS लेवल का ऐसे नहीं है, ये इंटर के लेवल का ऐसे हैं, तो आप 15 मिनट में आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। मान लो आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको यानी कि आपको 20 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट आप इजाफी डाल दें ये भी। अब आपने 20 मिनट के अंदर थ्योरी कर ली, 60 MCQs आपने 60 मिनट के अंदर कर लिए। अब आपके पास बचते हैं 15 MCQs और 25 मिनट। अब इन 25 मिनट के अंदर आप ये 15 MCQs करें, हल करें, समझे, नहीं आ रहे तुक्का लगा दें, ठीक है। ये हो गया एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का यानी कि पेपर जिसको 60 तक MCQs आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये बेसिकली एक एवरेज है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आपके पास टोटल है 75 MCQs, ठीक है। आपने 55 मिनट के अंदर, ठीक है, 55 मिनट के अंदर आपने पहले 50 MCQs कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास MCQs कितने बचते हैं बाकी? 25 और आपके पास थ्योरी बचती है। अब आपने पहले 55 मिनट में 50 MCQs कर लिए। अब आपके पास टाइम कितना बचता है? टाइम आपके बचता है आपके पास 55 मिनट ही, ठीक है। आपके पास 55 मिनट बचता है। पहले 55 मिनट में आपने 50 MCQs कर लिए हैं, आपके पास 25 MCQs बस रहते हैं। अब इन 55 मिनट में आपने यानी कि जो रिमेनिंग टाइम है इसमें आपने 15 मिनट में ऐसे को कंप्लीट करना है और पर्सनल स्टेटमेंट 10 मिनट के अंदर करनी है, ठीक है। सिंपल, ये ऐसे इंटर की लेवल का है तो आप 15 मिनट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट इजाफी हैं, आप 30 मिनट के अंदर, ठीक है, आप 30 मिनट के अंदर ये पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिख लेते हैं। तो जो ये टाइम बचा था आपके पास 55, उसमें से आपने 30 जो मिनट थे आपने रिटन को दे दिए। अब आप सुकून में आपने 50 MCQs कंफर्म कर लिए हैं, आपने 30 मिनट के अंदर अपना रिटन वर्क कर लिया है। अब आपके पास बचते हैं 25 मिनट और 25 MCQ। तो ये 25 MCQs वो हैं जो आपको नहीं आ रहे थे, आपने छोड़े थे, ठीक है, कि आप रिटन के बाद इसको देखेंगे। अब आपने 50 MCQs पहले कर लिए, आपने रिटन कर लिया। नेक्स्ट उन 25 मिनट में आपने वो 25 MCQs करने जो आपको पहले नहीं आ रहे थे। अब सिंपल, आप एक MCQs को 1 मिनट ही देना है। आप MCQs पढ़े, आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तुक्का लगा ले। नेक्स्ट पढ़े, आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तुक्का लगा लें, ठीक है। आपने ज़्यादा आप सोचना नहीं है। जो 25 मिनट के अंदर आपको 25 MCQs करने और पर MCQs आपने पर मिनट ही देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।